एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं कि अष्टम भाव में केतु और मृत्यु के बारे में बात करेंगे। अष्टम भाव में केतु और मृत्यु के बीच संबंध ज्योतिष में एक महत्वपूर्ण विषय है। अष्टम भाव वो आयु और मृत्यु और अचानक परिवर्तन का भाव माना जाता है। यदि केतु अष्टम भाव में स्थित हो तो विभिन्न प्रकार के परिणामों को जन्म दे सकता है, जिसमें मृत्यु, बीमारी, आर्थिक समस्याएं, संतान से संबंधित परेशानियां। मृत्यु का संबंध के बारे में बात करें तो अष्टम भाव में को मृत्यु का भाव माना जाता है। यदि केतु अष्टम भाव में है तो यह किसी व्यक्ति के जीवन में मृत्यु को प्रभावित कर सकता है और यह जीवन में मृत्यु की संभावनाओं को भी बढ़ा सकता है। यह मृत्यु के अनुभव को रहस्यमय भी बना सकता है। तो रोग और स्वास्थ्य के बारे में बात करें तो अष्टम भाव में केतु होने से व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ये पाचन, पेट या निचले अंगों से संबंधित बीमारियों का भी कारण बन सकता है। यदि केतु पीड़ित है तो गंभीर बीमारियों का भी संकेत दे सकता है। आर्थिक समस्याओं के बारे में बात करें तो अष्टम भाव में केतु होने से व्यक्ति को आर्थिक नुकसान, ऋण से संबंधित समस्याएं हो सकती है। यह धन के नुकसान और व्यवसाय में रुकावट और उधार दिया हुआ धन वापस न मिलने का कारण बन सकता है। संतान से संबंधित समस्याओं के बारे में बात करें तो केतु अष्टम भाव में होने से संतान की जो प्राप्ति में देरी हो सकती है या संतान को कष्ट हो सकता है या संतान को जन्म देने या पालन पोषण करने में कठिनाई का अनुभव हो सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव के बारे में बात करें तो अष्टम भाव में केतु होने से व्यक्ति को रहस्य और आध्यात्मिकता के प्रति आकर्षण हो सकता है। यह व्यक्ति को धार्मिक गतिविधियां, आध्यात्मिक खोज में संलग्न होने के लिए प्रेरित कर सकता है। केतु की स्थिति के अनुसार जो प्रभाव के बारे में बात करें, यदि केतु शुभ स्थिति में हो तो यह व्यक्ति को किसी बड़े हादसे से भी बचा सकता है। यह व्यक्ति को किसी भी बड़े हादसे से, भूकंप या दुर्घटना में फंसकर भी चमत्कारिक रूप से जीवित बच सकता है। यदि केतु अशुभ स्थिति में है तो यह विभिन्न जो प्रकार के कष्टों का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। यह व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, आर्थिक नुकसान या संतान से संबंधित परेशानियों का सामना करने के लिए प्रेरित कर सकता है। तो निष्कर्ष यह निकलता है कि अष्टम भाव में केतु जो है वो मृत्यु के बीच में जटिल संबंध बनाता है। इसके प्रभाव विभिन्न कारकों पर निर्भर करते हैं। केतु की स्थिति ग्रहों की युति और व्यक्ति के जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों की स्थिति के आधार पर अष्टम भाव में केतु के प्रभाव को भिन्न बना सकते हैं। तो जो बातें हमने बताई है कि जब भी आप देखें चमत्कारिक रूप से जो आदमी बच जाता है, दुर्घटना से बच जाता है, तो उसमें केतु पे शुभ ग्रहों का प्रभाव रहता है जो अष्टम भाव में बैठा है। तो व्यक्ति को चमत्कार के रूप में वह दुर्घटनाओं से बच जाता है। ऐसे ही आप जब कुंडली का संपूर्ण अध्ययन करवाएंगे, ज्योतिष विशेषज्ञ से जब कराएंगे तो जन्मकालीन कुंडली में केतु की स्थिति जो अष्टम भाव में, उस पर शुभ ग्रहों का प्रभाव अगर हो रहा है तो जो बातें बताई गई उनके जो प्रभाव हैं वो चेंज हो जाएंगे। तो आपको अपनी जन्मकालीन कुंडली को भी देखना है, ग्रह गोचर को भी देखना है कि उस जन्मकालीन कुंडली के जो ग्रह हैं उन पे जन्मकालीन जो ग्रह के गोचर हो रहे हैं वर्तमान में उनका क्या प्रभाव हो रहा है, और दशा अंतर्दशा को भी देखा जाता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो भी व्यक्ति अगर दुर्घटनाओं का शिकार होता है और कुछ अष्टम भाव से संबंधित केतु के जो फलों के बारे में बात की है वो चेंज हो सकते हैं। तो ये वैज्ञानिक रूप से आप इसको गंभीरता से नहीं ले सकते, परंतु इनके जो प्रभाव हैं वो ज्योतिषी प्रभाव हैं और ये सब आपकी जन्मकालीन कुंडली पर निर्भर करता है। तो आप ज़रूर अपनी जन्मकालीन कुंडली का अध्ययन करवाइए और वहाँ प्राप्त जो जानकारी हमने दी उसका जो फल है वो आपको उसी तरह से प्राप्त हो सकते हैं जैसा हमने बताया है। अगर शुभ प्रभाव में है तो प्रभाव में जो कमी आएगी और अगर वो पीड़ित है तो प्रभाव बढ़ जाएंगे। तो आपको हमने और वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे जो चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ जो उपलब्ध वीडियो हैं उनका भी आप लाभ उठाइए। और केतु के प्रभाव को कम करने के लिए जो वीडियो बनाया है, उपायों के जो श्रृंखला है, प्ले लिस्ट है उपायों की, वो ज़रूर देखिए और जो प्रभाव है उनको आप
ज़रूर कम कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आया, चैनल सब्सक्राइब किया और वीडियो को लाइक और शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।